प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है। अध्याय 4 पद संज्ञाएं 24 से लेकर पवित्र वचन। ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत सी कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामान ही निरोग हो गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा के नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा हुआ था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच में से चल दिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत बार इन वचनों पर या इससे मिलते जुलते वचनों पर मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। आज के वचनों का मुख्य आधार शायद ये कह सकते हैं कि अपनी मातृभूमि में नबी का आदर नहीं होता। प्रभु एक पीड़ा के साथ में ये सारी बातें हमारे सामने रखते हैं। शायद जो सम्मान वो अपने देश से उम्मीद की थी, वो सम्मान उन्हें वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। लोग उन पर विश्वास नहीं किए और शायद लोगों ने उन्हें नजरअंदाज भी किया होगा। तब वो अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि अपने मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। इसके तुरंत पहले अविश्वासी नाजरत निवासी जो प्रभु पर अविश्वास किए, उसके बारे में कहा गया है। नाजरत यीशु का लोकल घर है, वहां का लड़का है प्रभु। और अभी जो नबी बन गए हैं, पर उसके बावजूद भी लोग उन्हें तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। शायद इस कुंडा से, शायद इस पीड़ा से प्रभु कहते हैं कि अपने मातृभूमि में नबी का आदर नहीं होता है। प्रेजुडिस के बारे में मैं आप सबों के साथ काफी बातें किया हूं। आज मनन करते समय एक बात तुरंत मेरे मन में जो आया, मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। अक्सर हमें भी प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है। लोग धारणाएं बना देते हैं, व्यक्तियों के बारे में, संस्थाओं के बारे में धारणाएं बना देते हैं, और अक्सर ये धारणाएं गलत साबित होते हैं और लोग गलत धारणाएं बनाने में लगे हुए हैं। हमारे लोगों के बारे में, हमारे मिशनरियों के बारे में एक प्रकार की गलत धारणाएं फैली है, जिससे आप सभी वाकिफ हैं कि हम मिशनरी जो है हर समय कन्वर्शन कराते हैं। एक गलत धारणा हमारे देश में एक भ्रांति के रूप में, एक षड्यंत्र के तहत फैला दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस बात पर आप सबों के साथ में बातें किया हूं। हमारे समाज ने जिस तरह से इस देश को योगदान दिया है, इस देश के निर्माण में जो योगदान दिया है, उन तमाम चीजों को भूलकर हमें कन्वर्शन के चक्कर में एक प्रकार फंसाने की एक साजिश सोची समझी हमारे देश में इस समय चल रहा है। और यह गलत धारणा सभी जगह पर फैले हुए हैं। हालांकि आज के मनन में
इस गलत धारणा के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम में से काफी लोग इस गलत धारणा के शिकार बन जाते हैं। कन्वर्शन और मिशनरियों की बात मैं छोड़ देता हूं, लेकिन हम हमारे ही जीवन में, हमारे में ही परिवार में, हमारे ही घरों में गलत धारणाओं के शिकार बन जाते हैं। अक्सर एक नई लड़की अपने घर आती है, शादी होकर अपने ससुराल वह पहुंचती है, अक्सर उन्हें यह गलत धारणाओं के शिकार बनना होता है। परिवार में एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, एक अवर्शन बना रहता है। और इस प्रकार का एक गलत धारणा हमारे वर्क प्लेस में भी हो सकता है, जहां हम काम करते हैं, हमारी पल्लियों में भी हो सकते हैं, जहां पर हमारे सामाजिक गतिविधियां होती है, हमारे समाज में हो सकते हैं, जहां पर हम जीते हैं। सब जगह पर हम लोग हर वक्त गलत धारणाओं का शिकार बन सकते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर गलत धारणा का शिकार हम बन सकते हैं तो इससे उभरना भी शायद मुमकिन है। जिन लोगों के बीच हमारी गलत धारणा बनी हुई है, उनके बीच में हमारी सही धारणा और सही एक प्रकार का प्रतिरूप हम बना सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे पॉसिबल है? प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे इरादों में नेक है, हमारे कार्यों में सच्चे हैं और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जब हम अपने ही कार्यों को करते रहेंगे, मैं आप सबों को सबूत के साथ में ये बात रखना चाहूंगा कि हम उन तमाम जगहों पर जहां पर गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उनकी तमाम धारणाओं को हम बदल सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय आज इन गलत धारणाओं में प्रभु की पीड़ा हमने सुनी है, लेकिन जब हम लोग इन गलत धारणाओं के शिकार पड़ जाते हैं, बन जाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे नेकी का कदम, नेकी का कार्य, अच्छा भला एवं ईमानदारी भला कार्य हम सबको सम्मान दिला सकते हैं, रिस्पेक्ट दिला सकते हैं एवं प्रेम दिला सकते हैं। उन तमाम लड़कियां जो नई शादी हुई है, ससुराल पहुंच गए हैं और आपको लग रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, मैं आप सबों से भी ये कहना चाहूंगा, आप आपके अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से, अच्छे संस्कार से सबों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। यही एकमात्र तरीका है जहां पर गलत धारणाएं बनी हो, जहां पर हमारे विरुद्ध गलत धारणाएं फैलाए गए हो, उन तमाम चीजों पर हम अगर जीत हासिल करना चाहते हैं, वो सिर्फ ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा एवं कर्तव्य जब हम करते जाएंगे तभी संभव है। प्रभु का वचन हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। गलत धारणाएं अगर बनी है, उनका मुकाबला हमारे ईमानदारी से हम करें। भले हम हमारे परिवारों में इसके शिकार हो, हमारे समाज में हम इसके शिकार हो, हमारी पल्लियों में हम इसके शिकार हो, कहीं पर भी हम गलत धारणाओं के शिकार हो, आप सबों से मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, आपका चरित्र, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी आपको सम्मान दिलाएंगे, प्रेम दिलाएंगे, एक्सेप्टेंस दिलाएंगे। आमीन।